एक छोटा सा गांव, सुबह की पहली रोशनी, हवा में हल्की ठंडक। एक लड़का था, नाम मायने नहीं रखता, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी है। वह अपनी प्रेमिका से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसके भीतर एक चीज थी, अहंकार। उसे लगता था कि उसकी बात हमेशा सही है। अगर लड़की कुछ समझाती, वह तुरंत बोल देता, तुम्हें समझ नहीं है। अगर लड़की ने अपनी राय दी, वह कहता, मुझे पता है क्या सही है। वह प्यार करता था, लेकिन जीतने से ज्यादा नहीं। बुद्ध कहते हैं, जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं हो सकता। और ओशो कहते हैं, अहंकार हमेशा तुलना करता है, जबकि प्रेम सिर्फ महसूस करता है। पर वह यह नहीं समझ पाया। एक दिन शाम को नदी किनारे वे दोनों बैठे थे। लड़की धीरे से बोली, तुम सुनते ही नहीं हो। लड़का बोला, मैं सुनता हूं, पर तुम समझती नहीं। उसके चेहरे पर शिकायत नहीं, अहंकार था। उसे लगता था रिश्ते में तर्क जीतना जरूरी है, भावनाएं नहीं। लड़की की आवाज कांपी, हम लड़ते इसलिए नहीं क्योंकि हम गलत हैं, लड़ते इसलिए हैं क्योंकि तुम हमेशा सही रहना चाहते हो। उसने कभी सोचा ही नहीं कि हमसे ज्यादा मैं उस पर हावी है। बुद्ध ने कहा है, अहंकार की जड़ है मैं, और इस लड़के की हर बात की शुरुआत थी, मैंने कहा था, मैंने सोचा था, मैं सही हूं। लड़की ने और कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। चुप्पी कभी कभी किसी चीख से ज्यादा दर्द देती है। लड़का समझ नहीं पाया कि उसकी जीत धीरे धीरे उसके रिश्ते की हार बन रही है। ओशो कहते हैं, जितना तुम खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम खुद को खोते जाते हो। और यही हो रहा था। वह खुद को साबित करता जा रहा था और लड़की उससे दूर होती जा रही थी। अब झगड़े छोटे छोटे बातों पर होने लगे। रिप्लाई टाइम, कॉल देर से उठाना, मैसेज में इमोशन कम होना, यह सब बस सतह थी। असली कारण था अहंकार। लड़की धीरे धीरे चुप होती गई और लड़का समझता रहा कि वह जीत रहा है, लेकिन वह भूल गया था, रिश्ते में जितनी बार तुम जीतते हो, उतनी बार रिश्ता हारता है। एक रात लड़की ने आखिरी बार कहा, अगर तुम्हें हमेशा सही होना है तो तुम अकेले ही सही हो जाना। बस उसने ये सुना, पर समझा नहीं। उसे लगा यह भी एक तर्क है जिसमें उसे जीतना है। बुद्ध ने कहा था, जिस पल तुम तर्क छोड़ देते हो, उसी पल शांति आ जाती है। पर इस लड़के को शांति नहीं चाहिए थी, उसे जीतना था। अगले दिन लड़की चली गई। कोई ड्रामा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक चिट्ठी। रिश्ते को संभालने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, अहंकार को बस एक। लड़का टूट गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कभी सुनता ही नहीं था। वह दौड़ा, उसे मनाने गया, लेकिन देर हो चुकी थी। रिश्ते में देर से समझना टूट जाने के बराबर है। वह नदी किनारे बैठा रोया। अहंकार की राख से सिर्फ पछतावा बचा था। ओशो की एक बात उसके दिमाग में घूम रही थी, जहां प्रेम है वहां मैं नहीं होता, जहां मैं है वहां प्रेम नहीं होता। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया, रिश्ते को खोने का दर्द किसी आर्ग्यूमेंट जीतने की खुशी से बड़ा होता है। और शायद यहीं से उसकी समझ की शुरुआत हुई। लड़की चली गई, लड़का अकेला रह गया। वह सोचता था कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय सिर्फ सच दिखाता है, ठीक नहीं करता। कुछ दिनों तक उसे लगा कि बस थोड़ी दूरी है, वापस आ जाएगी। उसके अंदर वही अहंकार बोलता था, उसे एहसास होगा कि वह गलत थी। लेकिन धीरे धीरे हर चीज बदलने लगी। सुबह की चाय बिना उस आवाज के फीकी लगने लगी जिसके साथ वह रोज बहस किया करता था। फोन की नोटिफिकेशन अब एक्साइटमेंट नहीं देती थी, बल्कि डर देती थी। शायद उसका मैसेज आया होगा, या शायद नहीं। रातें लंबी और अंदर की चुप्पी और लंबी होने लगी। बुद्ध कहते हैं, जिन चीजों को हम पकड़ कर रखते हैं वही हमें पकड़ लेती हैं। उसने रिश्ते को नहीं पकड़ा था, उसने अपने अहंकार को पकड़ रखा था। एक दिन उसका दोस्त मिला और बोला, क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? लड़के ने बस इतना कहा, मैंने उसे खो दिया। दोस्त ने पूछा, कैसे? वह जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि अंदर एक ही सच था, उसने उसे किसी और ने नहीं, उसने खुद खोया था। दोस्त ने कहा, कभी उसके नजरिए से सोचकर देखा?
यही वाक्य उसके अंदर चुभ गया। पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में सुनता था या बस जवाब देने का इंतजार करता था? वह घर लौटा, अपनी और लड़की की पुरानी चैट्स खोली। हर जगह वही पैटर्न। लड़की समझाने की कोशिश कर रही थी। वह समझाने पर लगा था कि वह समझती नहीं। उसे याद आया, एक दिन लड़की ने रोते हुए कहा था, मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे समझ चाहिए। तब उसे लगा था कि वह ओवर रिएक्ट कर रही है। आज उसे समझ आया कि वह रो नहीं रही थी, बल्कि आखिरी बार रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। ओशो कहते हैं, अहंकार सिर्फ सुनता है कि कब अपनी बात रखनी है, दिल सुनता है कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। उसने कभी महसूस नहीं किया, सिर्फ बहस की। अब जब लड़की नहीं थी, उसके कमरे की दीवारें भी उसे जवाब देती थीं। तुम अकेले हो क्योंकि तुम जीतते रहे। एक शाम वह उसी नदी किनारे गया जहां आखिरी बातचीत हुई थी। हवा में वही ठंडक, वही पानी की आवाज। पर एक चीज बदल गई थी। अब उसके पास बोलने के लिए कोई नहीं था। वह चुप रहा। लंबे समय बाद उसने पहली बार अपनी चुप्पी सुनी। बुद्ध कहते हैं, शांति तभी आती है जब तुम सुनना सीखते हो। पानी को देखते हुए उसके अंदर गिल्ट की एक लहर उठी। अगर उस दिन वह बोलने के बजाय सुन लेता, अगर वह जीतने के बजाय समझने की कोशिश करता, शायद आज वह अकेला नहीं होता। उसने अपना फोन निकाला और लड़की को एक लंबा मैसेज टाइप किया। सॉरी, एक्सप्लेनेशन, प्रॉमिसेस, सब कुछ। लेकिन सेंड करने से पहले उसके दिल ने कहा, यह मैसेज रिश्ते के लिए नहीं, तुम्हारे अहंकार को बचाने के लिए है। तुम अभी भी खुद को सही साबित करना चाहते हो। उसने मैसेज डिलीट कर दिया। जैसे डिलीट बटन दबा, उसे लगा उसने पहली बार अपने अहंकार को मिटाया है। वह वापस घर पहुंचा, अपने आईने के सामने खड़ा हुआ। आईना वो दिखाता है जो आंखें देखने से डरती हैं। उसने खुद को पहली बार बिना बहाने, बिना जस्टिफिकेशन के देखा। खुद से पूछा, क्या मैं सच में प्यार करता था या सिर्फ इसीलिए था कि मुझे कोई मिल गया था जो मुझे सही साबित होने देता था? यह सवाल तीर की तरह लगा। ओशो कहते हैं, प्यार स्वामित्व नहीं चाहता, स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन वह हमेशा उसे अपने अनुसार जीने को कहता था। पहली बार उसने खुद पर दया महसूस की, क्योंकि उसने जाना कि वह खुद भी अपने अहंकार का कैदी था। लड़की दूर जा रही थी, लेकिन उससे पहले वह खुद को खो चुका था। उस रात वह सो नहीं पाया। सोचता रहा, क्या लड़की वापस आएगी? लेकिन फिर एक विचार आया, शायद यह कहानी उसके वापस आने की नहीं, मेरे बदलने की है। उसके अंदर एक छोटी सी रोशनी जली। शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ, शायद यह शुरुआत है। उस रात उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि वह गलत था। अगले दिन सुबह उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने लड़की को मनाने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए कदम उठाया। वह बुद्ध के एक उपदेश को याद कर रहा था, परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। उसने नदी किनारे बैठकर कुछ देर ध्यान लगाने की कोशिश की। आंखें बंद की, सांसों को महसूस किया। शुरू में सब अजीब लगा। दिमाग में सिर्फ लड़की की आवाज गूंजती रही, तुम सुनते नहीं हो। वह पल पल टूट रहा था, लेकिन वहीं उसके अंदर एक नया बीज भी अंकुरित हो रहा था, आत्मबोध का। कुछ मिनट बाद एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आकर बैठ गया, शायद गांव का ही कोई। वह शांत था, पानी को बस देखता जा रहा था। लड़के ने पूछा, आप यहां रोज आते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, हां बेटा, पानी के पास आकर इंसान खुद को सुन सकता है। यह बात उसके दिल में उतर गई। उसने पूछा, कैसे सुना जाए जब दिमाग में इतना शोर हो? बूढ़े ने धीमे से कहा, तुम सुनना नहीं चाहते, तुम सही होना चाहते हो। लड़का चौंक गया, जैसे किसी ने उसकी सोच पढ़ ली। बूढ़े ने कहा, प्यार में जो सुनता है वही जीतता है। इन शब्दों ने उसे भीतर तक हिला दिया। वह घर लौट आया और उसने अपने पुराने व्यवहार को समझने की कोशिश की। वह हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था, कब कॉल आए, कब रिप्लाई मिले, कब बात हो। वह सोचता था कि यह केयर है, पर असल में यह ओनरशिप थी। ओशो कहते हैं, जिसे तुम कंट्रोल करना चाह रहे हो उससे तुम दूर हो रहे हो। उसने डायरी खोली और पहली बार अपने दिल की सच्चाई लिखी।
मैंने उसे खोया नहीं, मैंने खुद को खोया था और अब मैं खुद को वापस पाना चाहता हूं। अगले कुछ हफ्तों में वह अपने अंदर बदलाव लाने लगा। जब कोई उससे बात करता, वह बीच में नहीं काटता, वह तर्क नहीं करता, पहले सुनता। जब कोई गलती करता, वह तुरंत गुस्सा नहीं होता। उसे एहसास हुआ कि जो प्यार तुम खुद को नहीं देते, वही तुम दूसरों से मांगते हो। धीरे धीरे उसका अहंकार ढीला पड़ने लगा, पर दिल में अब भी लड़की की यादें थीं। जो लड़का पहले ईगो से भरा था, अब हर दिन अपनी गलतियों के बोझ से भारी महसूस करता। एक शाम वह बाजार गया। वहां अचानक उसने लड़की को देखा। वह किसी किताब की दुकान में थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ किताब उठाई। ईगो इज द एनमी। उसे देखकर लड़के का दिल धड़कना बंद सा हो गया। वह उसके पास जाना चाहता था, लेकिन डर रहा था, कहीं यह ईगो की नई चाल न हो, कहीं वह फिर से उसे वापस पाने के लिए उसके भावनाओं से खेलना न शुरू कर दे। उसने कदम बढ़ाए, फिर रुक गया। लड़की ने उसे देखा, उनकी आंखें मिलीं। कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक अजनबी जैसी शांति। वह पास गया, धीरे से बोला, कैसी हो? लड़की ने हल्की मुस्कान दी, अच्छी हूं। उसने महसूस किया कि अब उसकी आवाज में ओनरशिप नहीं थी। लड़के ने कहा, मैं बदल रहा हूं। लड़की ने आंखों में देखकर कहा, अपने लिए बदलो, मेरे लिए नहीं। यह वाक्य तीर की तरह दिल पर लगा, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब उसके अंदर जारी है, न कि लड़की की वापसी के लिए। लड़की ने कहा, तुम्हें पता है मैं क्यों गई थी? उसने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि मैं सिर्फ बोलता था, सुनता नहीं था। लड़की ने कहा, नहीं, तुम इसलिए नहीं सुनते थे क्योंकि तुम अपने इमोशंस से डरते थे। तुम्हें लगता था कि अगर तुमने मेरी बात स्वीकार की तो तुम कमजोर हो जाओगे। लड़का सन्न रह गया। वह बात एकदम सच थी। लड़की ने किताब बंद करके कहा, अहंकार हमेशा डर की रक्षा करता है। जब प्यार आए तो डर हट जाता है। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। पहली बार वह चुप रहा, और यह चुप्पी ईगो की नहीं, एक्सेप्टेंस की थी। वह दुकान से बाहर निकला और मुस्कुराया। उसके भीतर पहली बार भारीपन नहीं था। उसने कदम धीमे किए, जैसे वह अपने साथ चल रहा हो। उसे समझ आया, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह शुरुआत है। वह अब जीतना नहीं चाहता था, वह बस समझना चाहता था, अपने आप को और जीवन को। कुछ महीनों बाद वह लड़का पहले जैसा नहीं था। वह जीतने की कोशिश नहीं करता था, वह सही होने की कोशिश नहीं करता था। अब वह हर व्यक्ति को ध्यान से सुनता, जैसे हर आवाज में कुछ सीखने लायक हो। एक दिन वही लड़की फिर नदी के किनारे बैठी थी, जहां कभी कहानी शुरू हुई थी। हवा वहीं थी, पानी की आवाज वहीं, लेकिन दोनों बदल चुके थे। लड़का धीरे धीरे उसके पास गया, बिना किसी उम्मीद के। वह बैठा, लेकिन इस बार उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप पानी को देखने लगा। लड़की ने पूछा, अब बोलोगे नहीं? लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले सुनना सीख रहा हूं। ये शब्द लड़की के दिल तक पहुंचे। वह जानती थी, यह बदला हुआ इंसान है। लड़की ने धीमे से कहा, तुम पहले हर बात समझाने की कोशिश करते थे, अब समझने की। लड़का बोला, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, रिश्ते तब दम तोड़ देते हैं जब हम सही होने पर लड़ते हैं और साथ रहने को भूल जाते हैं। दोनों चुप हो गए। इस चुप्पी में कोई दूरी नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, बस दो इंसान थे जो एक दूसरे को बिना शब्दों के समझ पा रहे थे। कुछ देर बाद लड़की ने पूछा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मेरा जाना गलत था? लड़का बोला, नहीं, तुम्हारा जाना जरूरी था। अगर तुम नहीं जाती तो मैं खुद से कभी नहीं मिला होता। उसकी आंखें भर आईं। उसने स्वीकार किया, मैंने तुम्हें खोकर पहली बार खुद को पाया। लड़की ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। हवा और तेज बहने लगी, जैसे जीवन खुद इस बातचीत को सुन रहा हो। लड़की ने कहा, और अब क्या तुम चाहते हो कि हम फिर से शुरू करें? लड़का मुस्कुराया, अगर रिश्ता वापस आता है तो वह प्रेम से आएगा। अगर नहीं आता तो भी मैं तुम्हारे लिए आभारी रहूंगा, क्योंकि तुमने मुझे खुद से मिलवाया।
लड़की ने उसके चेहरे को देखा। वह वही इंसान था, लेकिन उसका अहंकार कहीं नहीं था। उसने पहली बार उसके हाथों को पकड़ा, लेकिन इस बार वो पकड़ ओनरशिप की नहीं, एक्सेप्टेंस की थी। लड़की ने कहा, मैं भी तैयार हूं, लेकिन अब बिना किसी मैं और तुम के, सिर्फ हम के साथ। लड़का धीरे से बोला, और अगर कभी मेरा ईगो वापस आया तो मुझे जाने देना, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं, जहां अहंकार रहता है वहां प्यार नहीं टिकता। लड़की ने उसका हाथ और कस लिया। वह बोली, प्यार किसी को पकड़ने का नाम नहीं है। प्यार तो वह है जहां दो लोग आजाद होकर भी साथ रहना चुनते हैं। वे दोनों नदी के पास बैठे रहे। न कोई वादा, न कोई योजना, बस एक समझ, सरल, शांत, गहरी। लड़के के दिल में अब जीतने की लालसा नहीं थी, बस एक चाह थी, सीखते रहना, समझते रहना और प्रेम को ईगो से ऊपर रखना। ओशो ने कहा था, सच्चा प्रेम वही है जहां तुम खुद को खोकर खुद को पा लेते हो। और बुद्ध ने कहा था, जब तुम मैं छोड़ देते हो तभी वास्तविक प्रेम शुरू होता है। वे दोनों पानी को देखते रहे। इस बार नदी बह रही थी, लेकिन रिश्ता स्थिर था। शायद यही प्रेम है, एक दूसरे के साथ बढ़ना, न कि एक दूसरे को बदलना। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जहां अहंकार खत्म होता है वहीं प्रेम शुरू होता है।